भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का इंदौर आगमन होना है। श्याम टेलर के इंदौर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं श्याम टेलर के इंदौर दौरे को लेकर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस संगठन के अंदर कहीं भी लोगों में संतोष ना हो और प्रतिस्पर्धा इस कदर बढ़ी हुई हो, खींचतान इस कदर बढ़ी हुई हो कि उन्हें समझ ना आ रहा हो कि हम किसको आगे बढ़ाएं, इतनी गुटबाजी हो, तो इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर आने से कतरा रहे हैं कि इंदौर में युवा मोर्चा का ताज किसको बांधे और उसके बाद में यहाँ की जो राजनीति है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरा ही विकेट लेकर के चले जाए। यहाँ बनाने के चक्कर में मालूम पड़ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो कि वो किस प्रकार से आगे किसका नाम बढ़ाएं और किसको किसको सेहरा बांधे, ये उन्हें ही नहीं समझ में आ पा रहा है और यहाँ के नेता भी उनको कुछ समझने देना नहीं चाहते। तो इसीलिए इंदौर से वो शायद दूरी बनाए हुए होंगे और कहीं ना कहीं इसकी वजह से युवा मोर्चा निश्चित ही युवाओं के जो आप बता रहे हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि युवाओं का कहीं ना कहीं हनन तो हो ही रहा है कि उनके मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। यूथ कांग्रेस तो हमेशा से उठाती आई है, लेकिन युवा मोर्चा हालांकि अपनी खुद की सत्ता के खिलाफ उठाने में असमर्थ भी होगी, तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा इससे कि युवाओं के मुद्दों का क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रतिभावान युवा हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए, ऐसे युवाओं को मौका भी नहीं मिल पा रहा है किसी भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें गुटबाजी इतनी है कि उसी के चलते हुए वो आना नहीं चाहते। 4 बार उनके दौरे रद्द हो गए, तो ये आपसी लड़ाई में ही इतने व्यस्त रहेंगे और हैं कि ये युवाओं की बात क्या करेंगे। तो निश्चित ही युवाओं की बात करने में ये लोग असमर्थ हैं। नीट का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इतना पेपर लीक हुआ, इसमें युवाओं का की आवाज कहाँ बुलंद हो पाई युवा मोर्चा से। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस रोडों पे दिखी, लेकिन युवा मोर्चा कहाँ थी। तो इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि युवाओं के कोई मुद्दों को ही उठाएंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम टेलर जी का इंदौर और मां अहिल्या की इस पावन नगरी में, क्योंकि इंदौर अपने स्वभाव से आतिथ्य सत्कार करता है, तो हम सब के नेता और सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष श्याम टेलर जी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सभी कार्यकर्ताओं से, समस्त देशवासियों से जो आह्वान किया है और विशेषकर नौजवान युवाओं से, तो हम लोगों ने उनके आह्वान को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, जल संरक्षित और एक सकारात्मक वातावरण समाज में हम कैसे दे सकते हैं, सकारात्मक संदेश कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इंदौर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमित मिश्रा जी के नेतृत्व में और इंदौर के समस्त जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर युवा मोर्चा ने एक बाइसिकल साइक्लोथॉन का कार्यक्रम रखा है, पर्यावरण को संरक्षित और एक सकारात्मक संदेश देते हुए कि किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो और एक संदेश हो। तो उसको लेकर युवा मोर्चा प्रातः 7 बजे मां अहिल्या की प्रतिमा पर राजबाड़ा पर माल्यार्पण करते हुए सीधे साइकिल रैली के साथ में सम्मान्य सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में और उनकी गरिमामय उपस्थिति में बाइसिकल रैली राजबाड़ा से गांधी हाल की ओर लेकर जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार और एक विचार को लेकर काम करती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बड़ी असमानताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ में नहीं, विचार के साथ काम करती है और कांग्रेस एक परिवार को लेकर काम करती है। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव, किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने दिग्विजय सिंह और उनके प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, पत्रकार वार्ता थी, वहीं पर तू मैं हुई उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी संस्कार आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचार आधारित पार्टी है। तो ये विचार को लेकर काम करने वाली पार्टी है और उस विचार को लेकर काम करेगी और युवाओं को विचार से जोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस परिवार से जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस गांधी परिवार से जोड़ने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी इस भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने वाले विचार से जोड़ने का काम करती है। तो उस विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस
क्या बात करेगी? कांग्रेस तो अपने परिवार को ठीक कर ले, अपनी पार्टी को ठीक कर ले तो ही ठीक रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।